जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अक्सर हमसे अनजाने में हमें पता भी नहीं होता कि हमसे कभी ऐसा पाप हो जाता है जिस विषय में हम जानते नहीं कि हमसे ऐसा कब हुआ। उन पापों को नाश करने वाली पापंकुशा एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इस दिन भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को शहद से स्नान कराना चाहिए और उस आचमन को आप भी लें, अपने घर में भी सबको दें। इस एकादशी से आपकी 3 पीढ़ियों का पाप नष्ट होता है। एक आप, एक आपके पिताजी और एक आने वाली आपकी पीढ़ी। इनके सारे पापों का नष्ट हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, संसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूल हो जाए तो क्या करें? क्या ऐसा भी कोई व्रत है जो ऐसे पापों को नष्ट करता है, जो हमसे अनाचूक हुए पापों को, जिनको हमें पता भी नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरने वाली होने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी रखा गया है। इस दिन साधक को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त कराने वाली है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि के अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सभी तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो अज्ञानी विष्णु एवं वैष्णव शिव और शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में वास करते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वहाँ भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिवजी को अलग न मानकर सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चना करना चाहिए। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसे पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। पृथ्वी पर जितने देवालय और तीर्थ हैं जैसे गंगा जी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि में किए गए स्नान दान तुलना में अधिक पुण्यवान यही व्रत है। इस व्रत के साथ मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा, कीर्तन, भजन आदि करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उस पर कृपा करेंगे। ये युधिष्ठिर व्रत के करने वाले श्रद्धालु व्रती की भावी पीढ़ियां भी पापांकुशा एकादशी के पुण्य फल से लाभान्वित होती हैं। इस व्रत को बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। तप और दान अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? भगवान ने बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत लोकप्रिय है और कल्याणकारी है। जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष को यथाशक्ति स्नान, ध्यान, तप, पूजन और यज्ञ आदि करना चाहिए। यदि कभी पहले भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पापांकुशा एकादशी की विधि पूर्वक पूजा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।